हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आप जानते ही हैं चैप्टर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से 20 से 24 मार्क्स कैरी करता है और इसीलिए इस वीडियो सीरीज को जरूर आप फॉलो कीजिए। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज हैं सभी देखिए। 1.5x पे देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नोट डाउन करते हुए आंसर्स को लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये चैप्टर पूरे पेपर पे राज करने वाला चैप्टर है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको इसमें वसूलने हैं। और आज की इस वीडियो में हम सेकेंडरी फंक्शंस जानने वाले हैं कमर्शियल बैंक के। जी हां, सेकेंडरी फंक्शन। पिछले वीडियो के अंदर हमने प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक्स के जाने थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और प्राइमरी फंक्शंस के लिए जो लिख करके प्रैक्टिस करनी है वहां से आपको मिल जाएगी इजीली। दोस्तों, आज का वीडियो डेडिकेटेड है सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में, मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस के अलावा क्या फंक्शंस हैं जो एज एजेंट, एज रिप्रेजेंटेटिव हमारा रिप्रेजेंटेटिव बैंक करती है। तो बैंक के अलग अलग सेकेंडरी फंक्शंस को आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इट इज टाइम टू सेलिब्रेट योर लव फॉर लर्निंग। जी हां, आपके पढ़ाई के प्यार को आप जो है सेलिब्रेट कीजिए अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी आपके लिए बहुत जबरदस्त ऑफर लेकर आ रहा है, अनलॉक 20। जी हां, अनलॉक 20 जो है ये महाराष्ट्र बोर्ड के सभी सब्सक्रिप्शंस पर लागू है। 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक का ये ऑफर है। 20% ऑफ आप को मिलेगा दोस्तों, और ये जो है आपकी बहुत सारी बचत करवा सकता है। व्हाट यू सेव हियर, ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त न्यूज है। 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर आप 5,290 रुपए बचा लेंगे। आप 24 मंथ तक इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं एकदम कम दाम में, और 20% डिस्काउंट आपको उस पर मिलने वाला है। साथ ही साथ 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी है, 12 मंथ्स का भी है, 6 मंथ्स भी आप ले सकते हैं यहां पर, जो कि आपको सिर्फ 8,400 रुपए में मिलने वाला है। तो ये 20% वाला जो ऑफर है ये सिर्फ 14 तारीख तक का है, 14 अक्टूबर तक का है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर अपना प्यार दिखाइएगा और अनअकैडमी के साथ सेलिब्रेट योर लव फॉर लर्निंग। दोस्तों, यहां पर मैं आपको खास बात बता दूं कि प्राइस हाइक जो है वो जल्दी होने वाली है। प्राइस हाइक इज कमिंग सून, सो प्लीज आप ज्यादा देर ना करें और जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जिस भी क्लास में हैं, आप 11th 12th में हैं तो जरूर इसका फायदा उठाइए। आपके आने वाले फ्यूचर स्टडीज के लिए, सीए सीएस वगैरह के लिए भी आपको इस सब्सक्रिप्शन का फायदा होगा। तो प्राइस हाइक इज कमिंग सून, जरूर JR10 ये अपना कोड है। JR10 इस कोड को यूज करके आप जो है 20% डिस्काउंट जो है हासिल कर सकते हैं फिलहाल 14 अक्टूबर तक। तो ये जरूर इसका लाभ उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसका फायदा उठाइए। और याद रखिए दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जीतता वही है जो डट करके मुकाबला करता है। तो आपको मुश्किलों से भागना नहीं है, डट करके पढ़ाई का सामना करना है और सफलता हासिल करनी है। तो अनअकैडमी आपके साथ है, जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको अपनाइएगा। चलिए आज की इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं और स्पेशली बिजनेस सर्विसेज की जब बात आती है तो बिजनेस कभी भी आइसोलेटेड मैनर में नहीं चल सकता, इसे सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली, और इसीलिए अलग अलग सर्विसेज का इस्तेमाल बिजनेस हमेशा करता है। फिर वो बैंकिंग सर्विस हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो, वेयर हाउसिंग सर्विसेज हो, इंश्योरेंस सर्विसेज हो, ऐसी अलग अलग सर्विसेज इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। हमने दोस्तों पिछले दिनों ही वीडियोस के माध्यम से बैंकिंग सर्विसेज से शुरुआत की। जी हां, बैंकिंग सर्विसेज से हमने शुरुआत की, अलग अलग वीडियोस हमने बना दिए। हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स भी जाना और कल के वीडियो से हमने कमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शंस हैं उनको जानना शुरू किया। हमने प्राइमरी फंक्शन पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया। आज का वीडियो जो है ये कमर्शियल बैंक्स के ही सेकेंडरी फंक्शंस को जानने के बारे में। जी हां, प्राइमरी तो यार हमने देखा डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन और एडवांसेस देती है, यानी बैंक एक हाथ ले एक हाथ दे वाला काम करती है। आज सेकेंडरी फंक्शंस पर नजर डालेंगे। यहां पर आओ, एजेंसी फंक्शन, यू से यूटिलिटी फंक्शन, AU क्या है? एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शंस आज हमें पढ़ने हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ई बैंकिंग सुविधाएं क्या हैं और किस तरह से बैंक जो है आजकल ई बैंकिंग सर्विसेज के साथ भी बहुत ज्यादा कस्टमर्स को फायदा करवा रही हैं। चलिए एक एक करके सभी चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे हम सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर एजेंसी फंक्शन के ऊपर।
और उसके बाद यूटिलिटी फंक्शंस को जानेंगे। तो चलिए एजेंसी फंक्शन को पहले समझ लेते हैं। अ कमर्शियल बैंक्स एक्ट्स एज एन एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स क्लाइंट, मतलब जिसका अकाउंट है उसका एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव बन करके जब बैंक एक्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट तो उसे एजेंसी फंक्शन कहते हैं। बैंक जो है आपके बिहाफ पे काम करती है। तो कैसा है वो काम? तो सबसे पहला है पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट्स। जब बैंक आपके बिहाफ पे कुछ कलेक्शन करे या पेमेंट करे, जैसे आपने एक बिलर ऐड करके रखा है, आप लाइट बिल भर रहे हैं आपके बैंक अकाउंट के जरिए, तो वो पे कर रही है बैंक आपके बिहाफ पे, आपके अकाउंट से कट जाता है वो पैसा। ऐसे पीरियोडिकल जो कलेक्शंस होते हैं या पेमेंट्स होते हैं, ये कई बार करने का काम बैंक आपके बिहाफ पे करती है। कमर्शियल बैंक कलेक्ट्स सैलरी कलेक्ट करना, डिविडेंड्स देना, ब्याज देना, एनी अदर इनकम पीरियोडिकली एज वेल एज मेक्स पीरियोडिकल पेमेंट्स सच एज टैक्सेस, बिल्स, प्रीमियम्स, रेंट एक्सेट्रा। यानी आपके बिहाफ पे कलेक्शन करना और आपके बिहाफ पे पेमेंट करना, ये जब बैंक करती है तो उसे एजेंसी फंक्शन में ऐड किया जाता है। वो है एजेंसी फंक्शन ऑफ पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट्स। उम्मीद करता हूं ये पहला पार्ट आपको समझा होगा। दूसरे पॉइंट पर आगे बढ़े तो ये है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फंक्शन। जी हाँ, एजेंसी फंक्शन में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी एक खास फंक्शन है। याद रखिए दोस्तों, यहां पर जो बैंक है आपके बिहाफ पर शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर वगैरह जो है परचेज करती है, आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने का काम करती है। जी हाँ, लार्ज कमर्शियल बैंक्स अंडरटेक परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट के बिहाफ पर जब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदने बेचने का काम बैंक करे तो उसे उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहा जाता है। और ये भी एक एजेंसी फंक्शन है क्योंकि बिहाफ ऑफ क्लाइंट बैंक ये कर्तव्य निभा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये एक और पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये है फंड ट्रांसफर। ये तो बड़ा कॉमन है, आपने यूज भी किया होगा। प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पेमेंट। कई बार किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपको चेक द्वारा फंड ट्रांसफर करना है, एनईएफटी द्वारा फंड ट्रांसफर करना है, तो आपके फंड ट्रांसफर में भी बैंक जो है मदद करती है। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और ब्रांच ऑफ अनदर बैंक ऑल्सो। तो कमर्शियल बैंक जो है ये कम विद वेरियस इनिशिएटिव टू मेक दिस ट्रांसफर हैसल फ्री, यानी आपको लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े, धक्के ना खाने पड़े। ऐसे हैसल फ्री तरीके भी आजकल नए नए आ गए हैं जिससे ऑनलाइन तरीके से भी आप आसानी से फंड ट्रांसफर कर पाते हैं। तो ये कुछ एजेंसी फंक्शंस हैं दोस्तों, एक एक करके हम समझ रहे हैं। सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर अगला जो सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन है वो है डीमटीरियलाइजेशन। मटीरियलाइजेशन क्या होता है? जहां पर हार्ड कॉपी होती है, जहां पर आपको एक्चुअल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में आपको जो है कैरी करने पड़ते हैं कुछ बॉन्ड्स वगैरह, लेकिन यहां पर जो भी फैसिलिटीज बैंक दे रही है क्लाइंट्स को, वो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करवाती है। यानी आपके ऐप के ऊपर ही सब कुछ दिखाई देगा, आपको पता चल जाएगा आपके पास कितनी सिक्योरिटीज हैं, कितना आपके पास जो है कच्चा चिट्ठा है, सब कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिख जाएगा, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह। इसको बोलते हैं डीमटीरियलायझेशन। मटीरियलायझेशन म्हणजे फिजिकल फॉर्म मध्ये तुमच्याकडे असते ती वस्तू, तुमच्याकडे प्रिंट आउट आहे किंवा तुमच्याकडे कागदपत्र आहेत, फॉर्म्स आहेत, डॉक्युमेंट्स आहेत, पण डीमटीरियलायझेशन म्हणजे काय? तो यहां पर आपके पास कोई एक्चुअल फिजिकल चीज नहीं है, आपके ऐप में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारा चीज नजर आ रहा है और इसी को डीमटीरियलाइजेशन कहते हैं। ये जो फैसिलिटी है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, इट अंडरटेक्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स केस ऑफ परचेज और सेल, इन केस ऑफ परचेज और सेल, तो इसको डीमटीरियलाइजेशन बोलते हैं और ये भी सेकेंडरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन में ही आता है। इसके अलावा फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, जी हाँ, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सा फंक्शन है जो बैंक करती है। फॉरेक्स मतलब क्या? तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, आपका पैसा बाहर से कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं फॉरेक्स से रिलेटेड, ये भी आपको बैंक करके देती है। फॉरेक्स इज एन एब्रिविएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। याद रखिए, अ बैंक में परचेज और सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। कभी डॉलर में, यूरोज में, कभी येन में, कोई अलग करेंसी में आपको डील करना है तो वो भी बाय और सेल करने का काम आपके बिहाफ पर बैंक करती है। याद रखिए, बैंक परचेजेस फॉरेक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स which the client receives from foreign transaction and sell the forex when the client need it for overseas transaction। तो इस प्रकार से फॉरेक्स ट्रांजैक्शन भी ये सेकेंडरी फंक्शन एजेंसी के अंदर समाविष्ट होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे एजेंसी फंक्शन समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे यूटिलिटी फंक्शन की ओर। हमने स्टार्टिंग में ही बताया आपको सेकेंडरी फंक्शन में ए और यू, ए से एजेंसी फंक्शन और यू से अब
यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में क्या था, रिप्रेजेंटेटिव था, बैंक आपके बिहाफ पे काम कर रहा था। अब यूटिलिटी में क्या है भाई, तो यहां पर वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे रहा है। याद रखिए, कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स यूटिलिटी, कुछ उपयोगिता, आपको कुछ काम आए ऐसी चीजें दे रहा है। फंक्शंस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स क्लाइंट, क्या याद रखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ इट्स क्लाइंट। इट प्रोवाइड्स सर्टेन फैसिलिटीज और प्रोडक्ट्स टू इट्स क्लाइंट एज फॉलोज। तो क्या क्या देती है बैंक, थोड़ा खुद ही सोचेंगे तो भी आपके दिमाग में जवाब आ जाएगा। आपको डेबिट कार्ड देती है, चेकबुक देती है, पासबुक देती है, क्रेडिट कार्ड देती है। ये सारी जो प्रोडक्ट फैसिलिटी, आपको लॉकर फैसिलिटी देती है, ये सारी चीजें जो है यूटिलिटी फंक्शन में आती हैं। जी हाँ, सबसे पहले अगर नजर डालें तो भाई इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक, क्या बात है। फिर लॉकर फैसिलिटी, तो इजी पॉइंट्स है, इसमें ओन वर्ड्स में भी आंसर को फ्रेम करेंगे तो भी चलेगा, ज्यादा इतना डिटेल में जाकर के आपको घुसने की जरूरत नहीं यूटिलिटी फंक्शन में। याद रखिए, ड्राफ्ट चेक इज एन ऑर्डर टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच टू ऑफ बैंक टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक और अनदर बैंक। अ बैंक इश्यूज द ड्राफ्ट to its account holder as well as non-account holders, whereas checks are issued only to account holders of the bank। तो इस प्रकार से बैंक कमीशन चार्ज करते हुए बैंक ड्राफ्ट के ऊपर कई बार ड्राफ्ट प्रोवाइड करती है, कई बार चेकबुक वगैरह प्रोवाइड करती है, और इससे काम जो है बैंक आसान बनाने की कोशिश करती है। बात करें लॉकर फैसिलिटी की, तो कईयों को लॉकर फैसिलिटी देने का भी काम करती है। दिस इज अ कॉमन यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एनी कमर्शियल बैंक। द बैंक प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटी फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। यानी आपके कोई भी कीमती जवाहरात रखने हैं, आपको सेफ ऑर्नामेंट्स रखने हैं, डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, तो आप लॉकर के अंदर सेफली उसे रख सकते हैं। लॉकर की फैसिलिटी कुछ कम पैसों पर भी बैंक आपको प्रोवाइड करा देती है। इसके अलावा क्या यूटिलिटी है भाई, तो इसके अलावा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना करके देना, गिफ्ट चेक्स वगैरह देना। ये छोटे छोटे चीज भी बैंक हमें देती है। बैंक में प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फिजिबिलिटी स्टडीज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट के बिहाफ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर देना है, ताकि क्लाइंट को बेचारे को क्लियरेंस मिल सके आगे जाकर के किसी लोन वगैरह का, या कोई मार्केट से उसे कुछ पैसे उठाने हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से कुछ करना है डील वगैरह, तो उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हेल्प करती है। साथ ही साथ गिफ्ट चेक्स देने हैं, बैंक इश्यूज गिफ्ट चेक्स एंड गोल्ड कॉइन्स टू अकाउंट होल्डर्स एज वेल एज टू नॉन अकाउंट होल्डर्स। स्पेशल गिफ्ट चेक्स होते हैं। द गिफ्ट चेक कॉइन्स कैन बी यूज्ड बाय द क्लाइंट्स फॉर द पर्पस ऑफ गिफ्टिंग ऑन ओकेजन लाइक वेडिंग, बर्थडे एक्सेट्रा। किसी को देना है आपको आपके बैंक से, तो आप वो गिफ्ट चेक्स, कॉइन, गोल्ड कॉइन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज भी बैंक प्रोवाइड कराती हैं। तो इस तरह से यूटिलिटी फंक्शन है अलग अलग। यहाँ मैं आपको बता दूं, अंडर राइटिंग सर्विसेज, किसी के बिहाफ पे सिक्योरिटीज इशू करनी है, शेयर्स वगैरह, इफ द शेयर्स आर नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड द अंडरराइटिंग बैंक अग्रीज टू टेक अप द अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटी, की मैं भरूंगी मेरे क्लाइंट के बिहाफ पे, टेंशन मत लो। अंडरराइटिंग करके देना, ये भी होता है। गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, भाई आपका सोना सुखद रहे, सेफ रहे, समृद्ध रहे। नाउअडेज मेनी बैंक्स आर प्रोवाइडिंग गोल्ड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। सम बैंक्स आल्सो प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू इट्स कस्टमर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फंड्स एंड गोल्ड ETF एक्सेट्रा। तो ये जो है बेसिक सर्विसेज भी देने का काम करती हैं। यहाँ मैं बात करूं ई बैंकिंग की, तो ई बैंकिंग याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। ये ई बैंकिंग सर्विस का टॉपिक है सेकेंडरी फंक्शन के थोड़ा सा आगे अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो आपको नजर आएगा। यहाँ याद रखिए ई बैंकिंग तो आजकल हम सभी यूज करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ये हमारे बैंक के ऐप से हो या UPI ऐप से हो, हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे कई अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके जरिए भी हम पेमेंट करने लगे हैं। तो याद रखिए ये ई बैंकिंग सर्विस का ही जो है कमाल है कि हम इतनी सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक वे में कंप्यूटर्स के जरिए, मोबाइल फोन्स के जरिए करने लगे हैं। बात करें एक और यहाँ पर ई बैंकिंग की फैसिलिटी की, तो वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये हमारे ATMs हैं जो हमें एनी टाइम मनी देने का भी काम करते हैं। हम कहीं से भी पैसे जो है विड्रॉ कर सकते हैं ATM कार्ड के जरिए। द ATMs आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स व्हिच आर ऑपरेटेड बाय द कस्टमर ऑन हिज ओन टू विड्रॉ और डिपॉजिट मनी। तो इस प्रकार से ATM फैसिलिटी भी काफी कॉमन है जो बैंकों से मिलती है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, यस क्रेडिट कार्ड की सर्विस, आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, आप लेटर पेमेंट कर सकते हैं, अभी कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, बाद में आप EMI पे जो है पेमेंट्स कर सकते हैं, ये सुविधा मिलती है। द इशूइंग बैंक क्रिएट्स अ रिवॉल्विंग अकाउंट एंड ग्रांट्स अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर और यूजर। आजकल तो क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा शॉपिंग वगैरह में सेल में यूज होते हैं, और इसके जरिए बैंक क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है और ब्याज लेती है कस्टमर के जरिए। कस्टमर बाद में 45 डेज में पे कर सकता है, ऐसा लिमिट भी होता है। दोस्तों
डेबिट कार्ड के बारे में भी आपको पता ही होगा। डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो हर अकाउंट होल्डर को एक डेबिट कार्ड आजकल दिया जाता है और इस डेबिट कार्ड के जरिए वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में से, अपने करंट अकाउंट में से जो है पैसे स्वाइप करके विड्रॉ कर सकता है। यस, मोस्ट ऑफ द बैंक्स नाउअडेज ऑफर डेबिट कार्ड एज सून एज अकाउंट इज ओपन्ड बाय अकाउंट होल्डर। थ्रू डेबिट कार्ड पेमेंट्स द अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स अकाउंट। सम बैंक्स ऑफर personalized debit and credit cards as per requirement of the कस्टमर। तो ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सिस्टम काफी फेमस है। इसके अलावा पैसे ट्रांसफर करने का सबसे जबरदस्त तरीका, पॉपुलर तरीका आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एक के अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में फंड ट्रांसफर क्विकली कर सकते हो आरटीजीएस के जरिए। इट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर ट्रांसफर ऑफ फंड्स और मनी takes place from one bank to another bank on real time basis quickly, gross basis पर ये होता है। ऑटोमेटिकली ये रियल टाइम सेटलमेंट हो जाता है। इट मींस पेमेंट ट्रांजैक्शन इट नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। काम हिट, मामला हिट, फटाफट ट्रांसफर हो जाता है, सुपर हिट, और आसानी से पैसे जो है हम ट्रांसफर कर पाते हैं। दोस्तों, ग्रॉस सेटलमेंट होते हैं। इट मींस द ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन। मतलब एक से आसानी से एक ही ट्रांजैक्शन जो है वो करना पॉसिबल हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आरटीजीएस भी आप समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है, काफी सिंपल से हैं, छोटे छोटे हैं, इसलिए क्विकली अपन इनको खत्म कर रहे हैं। एनईएफटी की बात करें तो ये भी बहुत फेमस है फंड ट्रांसफर के, इसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी आरटीजीएस का ही भाई है ये, और जिस तरह आरटीजीएस करते हैं उसी तरह एनईएफटी भी फंड ट्रांसफर का ही एक आसान सा तरीका है, फेमस तरीका है। अंडर दिस सिस्टम फंड्स आर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और वन बैंक टू अनदर बैंक इन द कंट्री। द क्लाइंट हैज टू गिव डिटेल्स ऑफ एनईएफटी कोड ऑफ द ब्रांच एंड अकाउंट नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी। तो इससे भी ट्रांसफर हो जाता है। देयर आर 24 अर्ली सेटलमेंट बैचेस रन फ्रॉम 8 AM to 7 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज ऑफ वीक। द मेन डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस, खास क्या है डिफरेंस, तो याद रखिए, इन केस ऑफ आरटीजीएस ट्रांसफर इज डन ऑन ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस व्हाइल एनईएफटी इट इज ऑन डेफर्ड नेट बेसिस वेयर ट्रांजैक्शंस आर बंडल्ड टुगेदर। एनईएफटी में बहुत सारे ट्रांजैक्शन को बंडल करके एक साथ भी कर दिया जा सकता है और आरटीजीएस में 1-to-1 ट्रांजैक्शन ही होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में पता होगा। जरूर एक बार आप ये करके ट्राई कीजिएगा। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जो आजकल के दौर में बहुत पॉपुलर हो गया है, हम फोन पे वॉलेट्स वगैरह यूज करने लगे हैं, वेरियस थिंग्स, ट्रांसफरिंग फंड्स एक्सेट्रा। मोबाइल बैंकिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ ऑल द बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स। तो ये भी आजकल काफी स्कैन वगैरह करके भी, आजकल तो हर दुकान पर फोन पे, गूगल पे आपको मिल जाता है, पेटीएम मिल जाता है, आप स्कैन करते हैं कोड और आप ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा। ये भी बैंकिंग सर्विस में ही आता है। आखिर में आईएमपीएस फैसिलिटी की बात करें, इंस्टेंट मनी जो है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं जिसको हम। तो दिस फैसिलिटी अलाउज कस्टमर टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स टू अदर बैंक अकाउंट। तो इस प्रकार से एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो, आईएमपीएस हो या मोबाइल बैंकिंग सिस्टम हो, ये सारे क्विक ई बैंकिंग सर्विसेज हैं जो बैंक आजकल हमें सेकेंडरी फंक्शंस के रूप में भी प्रोवाइड कर रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे ये जो फंक्शंस हैं, सेकेंडरी फंक्शन आज की वीडियो में समझ आए होंगे। आज हमने ए और यू पढ़ा है, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शंस, साथ ही साथ हमने ई बैंकिंग की सभी सर्विसेज देखे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यहां तक देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जरूर चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।